हेलो स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 4 का पहला सवाल बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या दिया है इसको मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, आप अपने बुक्स में देखिए। करा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा या असंगत है। मतलब कह रहा है कौन संगत है कौन असंगत। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से करना है, अगर असंगत है इसको नहीं करना है, उसको वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, तो क्या है पहले हम देखेंगे संगत है कि नहीं। देखो पहले संपाती और प्रतिच्छेदी ये क्या है, संगत है। समांतर असंगत है, असंगत है। ठीक है, समांतर क्या है, संपाती प्रतिच्छेदी संगत है, समांतर असंगत है। ये क्या है हमारा मतलब बताने के जो ये है क्या है, ये दो रहेंगे। अगर संपाती आ जा रहा है आपको और प्रतिच्छेदी आ रहा तो संगत हो जाएगा, बाकी समांतर आएंगे, समांतर असंगत। तो सवाल देखते हैं इसको, जैसे वैसे उतार ले रहे हैं। ई प्लस में है, इधर आ जाए माइनस 5 हो जाए बराबर, यहाँ कुछ ना बचे 0। एक मान लें समीकरण 1। ठीक है, सेम इसको भी उतार लेंगे। x प्लस 2y प्लस में है, इधर आई माइनस में 10 बराबर, यहाँ बची 0। इसको मान लें समीकरण 2। इतने को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इतने को इतने से तुलना करने पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तुलना करेंगे। तुलना करते हैं, क्या है यहाँ क्या है, x है, यहाँ पर x है। ये दोनों x का आगे क्या है, a1/a2 है। देखो a1/a2, ax है, यहाँ पर x है। इस x का आगे 1 है, एक का x है ना, दिखाई नहीं दे रहा, 1 है। इस x का आगे 2 है। ठीक है, a1/a2 बराबर 1/2। इस y का आगे b1/b2 है, तो लिख देंगे b1/b2। इस y का आगे 1 है, इस y का आगे क्या है, 2 है, 1/2 हो गया। फिर उसके बाद में देखें c1/c2 सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो यहाँ पर -5 बटा -10, माइनस कैसे 5 के 5 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2 1/2 सभी क्या है, समान आ रहे हैं। समान मतलब भाग ही जा रहा संपाती रेखा है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इस प्रकार के बने सभी बराबर हैं तो ये संपाती होंगे, संपाती रेखा होगा। जब संपाती रेखा होगा तो क्या, तो ये क्या है, संगत रहेगा। संगत रहेगा तो इसको हम ग्राफी विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, तो पहले देख रहे हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या है, इसको हम क्या करना है, इस सवाल को हमें क्या करना है, अब हम इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। ठीक है, ग्राफ विधि से हम हल करेंगे। तो थोड़ा हम, आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मिटा दें, तब फिर उसके बाद में जगह कम है ना, इसलिए चलिए देखते हैं आप लगाने का। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, यही है। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और यहाँ क्या है, समीकरण 2 से। यहाँ समीकरण 1 से इसके लिए बना देंगे, यहाँ इसके लिए बॉक्स से बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ हो गया समीकरण 1, समीकरण 1 यही है, समीकरण 2 ये है। तो हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट में भी बताना चाह रहा हूँ।
नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा, थोड़ा कैमरा उधर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? 1 व 2, 1 व 2 क्या भैया? यहाँ क्या है? ए है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। इस सबको उधर भेज दो, x बराबर हो जाएगा ये माइनस में है, उधर चल जाएगा 5, प्लस में हो जाएगा 1, प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए। और अब यहाँ पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इसको ऐसे रहना, सबको उधर भेज देंगे। ये माइनस उधर चल जाए, प्लस में जाए, ये प्लस में उधर चल जाए, माइनस में 2y हो जाए, दिखाई दे रहा है। ये गुणे में इधर आए, भागे में x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y बटे में 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम क्या कर देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हम क्या यहाँ 2 बॉक्स बना दे रहे हैं, ठीक है। 2 बॉक्स बना दे रहे हैं आपको। ये दोनों बॉक्स को बनाने के बाद मैं इसी में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, y का मान क्या है 0 रखते हैं, तो 5 में से 0 घटा देंगे तो 5 आएगा। अगर y का मान हम 1 रखे थे, यहाँ पर y का मान कितना रखना है 1 रहना, तो 5 में से 1 घटा देंगे 4 आ जाएगा, तो x मान 4 आ जाएगा नहीं। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ पर 5 में 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम y का मान यहाँ पर भी 0 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर 0 रखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 0, 10 में से 0 घटा देंगे 5, 10 आएगा, 2 बचे 10, यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर y का मान यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 1 2 घटा देंगे आ जाएगा 4, 8 में 4 भाग देंगे आ जाएगा 4, ठीक है। अगर हम यहाँ रख देते हैं 3, ठीक है, सॉरी यहाँ हम रख देते हैं 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4 है, 4 10 में से 4 घटा देंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 भाग देंगे 2 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर इतना मान आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब मान आया। अब इसी को हमें क्या करना है, ग्राफी विधि में अथवा कर देना, मतलब लगा देना, बस और कुछ नहीं। 0 सबसे बड़ा का है ए y है, ए x डैश, ठीक है, y डैश। तो माइनस में कोई नहीं है तो इसको हटाओ, प्लस में है तो इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये मूल बिंदु 0 0 होता है, ठीक है। तो y का मान अगर देखा जाए 0 है तो x का मान कितना है 5 है, तो ये वाला यहाँ पर चल जाएगा, x का मान यहाँ 5, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर y का मान हम 1 लेते हैं और x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, तो यहाँ बिंदु आ दे रहा है। अगर हम y का मान 2 ले लेते हैं और x का मान 3 ले लेते हैं, y का मान 2 x का मान 3, ठीक है, तो इस प्रकार बनता है। एक रेखा ऐसे जा रही है। अगर y का मान हम फिर ले लेते हैं, फिर वही चीज़ यह है, देखिए सेम वही है, फिर दूसरा वाला भी रेखा इसी से आई, तो ये क्या होगा समांतर संपाती हो जाएगा। ये सब आपका आंसर है, बता लीजिए, ठीक है। बस वही ग्राफ पूछा था बनाने के लिए, बस लॉन्ग हो गया टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए।